ऑन कर देता हूँ। तो जैसे ही आपने अपनी फर्स्ट निश सर्च कंप्लीट कर लिया, आपने 8-10 जितनी निशेस निकाल ली क्राइटेरिया को जो फॉलो कर रही हो, फिर हमने जो है ना उनमें से कीवर्ड्स निकालने हैं, उनको टेस्ट करना है, उनका कंपटीशन चेक करना है, उनका वॉल्यूम चेक करना है। अगर तो वो मुनासिब है, इतना है कि हमें जो है ना हमारे क्राइटेरिया के ऊपर जो है ना वो पूरा आता है, तो फिर जो है ना हम उस निश को फाइनलाइज कर देंगे। अदरवाइज जो है ना हम उन्हें उस निश को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ज्यादा सेशन। वॉल्यूम होगा तो सर कंपटीशन भी उतना ही। सर अगर ये नीच में ज्यादा वॉल्यूम होगा तो फिर कंपटीशन भी उतना ही फेस करना पड़ेगा। वो आपने मिसाल सुनी है ना कि वो कम पानी आता है तो कम बारिश होता है, ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होती है, या ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। सेम यहाँ पे भी हुई है। ऐसे ही है। तो हम सही है। ये जो है ना एक मिड पॉइंट होता है जहाँ पे चीजें ना ज्यादा एक्सट्रीम है, ना ज्यादा चीजें आसान है। उसके अंदर वो होता है कि मुनासिब पॉइंट जहाँ पे एंट्री बैरियर उसको कहते हैं, कि उसमें हमने चले जाना है, कि हमने ऐसी निश ढूंढनी है, ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जहाँ पे हम जो है ना इतना एटलीस्ट पोटेंशियल है कि वो बच्चों का खेल भी नहीं है, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो उस जगह पे जा सकते हैं। तो वो आज हमने जो है ना कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं लाइंस ये वाली काम आ ही जाती है। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। स्क्रीन आपको इस टाइम नज़र आनी चाहिए। आ रही है स्क्रीन नज़र? ओके ओके, दैट्स गुड। ठीक है जी, तो आज हमारी क्लास है कमर्शियल कीवर्ड्स रिसर्च। ठीक है, तो अ, किसी भी चीज़ की रिसर्च के लिए ना यू नीड सम टूल्स फॉर द रिसर्च। ठीक है, अब रिसर्च में क्या आ जाता है, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं एक मार्केट गैप की, कि इसके अंदर लोग जो है ना कितने लोग इसको, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसमें आप क्या देखते हो कि कितने इसकी डिमांड है, कितनी इसकी प्राइस है, कितना इसमें कंपटीशन है, कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और मैं अगर इस मार्केट में आता हूँ तो मुझे किस वैल्यू पे आके स्टैंड करना है, तो मैं इस जो है ना मार्केट के अंदर एंटर हो सकता हूँ। तो इसको एंट्री बैरियर भी कहते हैं। तो यहाँ हमने जो है ना कुछ चीज़ें चेक करनी है, लाइक कीवर्ड वॉल्यूम। ठीक है, कीवर्ड वॉल्यूम डिफाइन करता है कि आपका जो कीवर्ड है उसको कितनी दफा सर्च किया जाता है, मतलब कितने लोग महीने के अंदर उसको सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि हाउ टू गेट रिड ऑफ फ्लू, के फ्लू होता है ना लोगों को, नजला जिसको कहते हैं, जुकाम। तो वो कितने लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ फ्लू, मतलब जुकाम से जो है ना आज़ादी कैसे पाएं। तो ये वाला कीवर्ड कितने मंथली लोग सर्च कर रहे हैं जी, इस मंथली वॉल्यूम जो है ना काउंट किया जाता है, लेकिन उसको फिर आप डेली में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें ऐसा टूल चाहिए जो सबसे पहले तो बताए कि हमें जो है ना इसका कीवर्ड वॉल्यूम क्या है। और कीवर्ड वॉल्यूम की जो है ना मल्टीपल इसकी टाइप्स होती हैं। वी नीड स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर यूएस कंट्री। ठीक है, हमने जो है ना काफी टूल्स हैं जो ग्लोबल वॉल्यूम बताते हैं कि ओवरऑल इसका वॉल्यूम ये है, वो ठीक है। लेकिन जो बेसिकली हमने देखना होता है ना कि यूएस कंट्री के अंदर जो है ना वो उसका वॉल्यूम कितना है। अगर यूएस में भी है, कनाडा में भी है, और यूके में भी है, ये तीन कंट्रीज में अगर अच्छा वॉल्यूम है उस कीवर्ड का, देन इट विल बी ओके फॉर अस। ठीक है, द सेकंड थिंग वी नीड टू चेक इज कीवर्ड डिफिकल्टी। ठीक है, अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में केडी भी कहते हैं। ठीक है, द केडी ऑफ इस दिस कीवर्ड, लाइक आपने सुना होगा 20 केडी, 25 केडी। तो उसका कीवर्ड डिफिकल्टी होता है। ठीक है, तो वो किस चीज की बेस के ऊपर होता है? कीवर्ड डिफिकल्टी इज के हाउ मच
हार्डर आर, एक मिनट। अच्छा जी। तो हम बात कर रहे थे कीवर्ड डिफिकल्टी, वो हमने जो है ना बताती है हाउ मच हार्डर, हार्डर आर इजियर इट इज टू गेट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। ठीक है। ऑलरेडी जो वेबसाइट जो है ना रैंक कर रही हैं, वो जो है ना वो टूल जो है ना वो उसको मल्टीपल चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि वो कितनी पुरानी साइट्स हैं, उनकी एज क्या है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कोई सालों से कोई ब्रांड इसके ऊपर काम कर रहा है, या इसके ऊपर जो है ना ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो थोड़ी थोड़ी जो है ना फॉर एग्जांपल 20-25 आर्टिकल वाली साइट है, 5-10 बैकलिंक्स हैं, इस तरह की साइटें रैंक कर रही है। तो अगर उसके अंदर कोई ब्रांड बैठे होंगे, कोई बड़ी साइटें बैठी होंगी जिनको अथॉरिटी साइट्स कहते हैं, तो अब जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की ऑफलाइन एग्जांपल लें, अगर आप कोल्ड ड्रिंक के अंदर निश के अंदर एंटर होते हो, तो ऑब्वियसली आपके जो है ना टॉप कंपेटिटर्स होंगे, कोका कोला, आपके पास जो है ना इसके अलावा माउंटेन ड्यू, या जितने भी ये टॉप ब्रांड्स हैं, वो आपके कंपेटिटर होंगे। तो इस निश के अंदर, कोल्ड ड्रिंक निश के अंदर, आपके लिए बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। ठीक है। तो इसी तरह जो है ना आप अगर किसी और निश के अंदर जाते हो, लाइक आइस पॉप्स, जो वो आइसक्रीम छोटी सी वो होती थी, क्या कहते थे, वाटर टाइप जो है ना चीज़ होती थी, उसके अंदर एक आई थी, आई थिंक इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस ऑप्स। हम्म, इसकी ना वो साशे होते थे ये वाले। अगर आप ये वाली चीज़ें बनाते हो, ये आजकल कंपनीज नहीं बना रही, तो इसके अंदर आपको कंपटीशन कम मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ब्रांड नहीं है, अभी ब्रांड इसके अंदर कोई काम नहीं कर रहे। इंडिया के अंदर ये स्टार्टअप भी एक बहुत फेमस हुआ था शार्क टैंक में। तो आपने उस निश के अंदर, उस जो है ना मार्केट के अंदर जाना होता है जहाँ पे आपके कंपेटिटर जो है ना कोई बड़ी कंपनीज नहीं है। क्योंकि अब कंपनी को बात ये है कि गूगल जो है ना सबके लिए है, वो ये नहीं है कि उसको कोई मोहब्बत नहीं है उन कंपनियों से, कोका कोला से हमें कोई मोहब्बत नहीं है। जो ऑडियंस है उनको वो चीज़ चाहिए जो बेस्ट है, इसी तरह गूगल को चाहिए वो बेस्ट चीज़। तो आपको उनको बीट करने के लिए ना बजट बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, और आपके पास जो वर्कर्स है वो बहुत ज्यादा तादाद में चाहिए। आप रैंक कोई भी कीवर्ड कर सकते हो, इवन इट इज केडी ऑफ 10 और 100, यू कैन रैंक इट। ठीक है। हर चीज की एक स्ट्रेटजी होती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है। आप किसी भी बिजनेस मॉडल के अंदर आते हैं, तो आप उसमें जो है ना आप टॉप ऑफ द जो है ना ब्रांड बन सकते हैं, फर्स्ट ब्रांड, फर्स्ट जो है ना लीडिंग क्या कह सकते हैं, मार्केट जो है ना ओनर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फिर उतनी ही बजट चाहिए होता है। लेकिन हम जो है ना एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो एक, हमारे पास मिनिमम बजट है, लाइक $1,000, $2,000 जो के बनते हैं। पाकिस्तान इस टाइम थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं, 5-6 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन यूएस के अंदर ये $1,000-$2,000 की वैल्यू नहीं है। तो $1,000-$2,000 के अंदर अगर हम चाहते हैं कि एक वेबसाइट रैंक भी करें और उसके अंदर ट्रैफिक भी आए, अर्निंग भी हो, तो हम किसी ऐसे निश के अंदर नहीं जा सकते, ऐसे कीवर्ड्स के अंदर नहीं जा सकते जहाँ पे कोई ऑलरेडी बंदा बैठा है जिसने कुछ $15,000 लगाए हुए हैं। ठीक है। तो हम जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ज्यादा हमें रिटर्न आता है। अब मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग के बाद ना, कि कमाल भाई, आदिल रहमान जो है ना वो तो साइट बेचते हैं 1 करोड़ रुपए की, और उनकी ट्रेनिंग वो लॉन्च कर रहे थे रिसेंटली, तो मैंने उसको शेयर भी किया था कि अगर आप मिलियंस ऑफ रुपीस बनाना चाहते हैं तो आप ये ट्रेनिंग फॉलो करें। तो मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया, मेरे स्टूडेंट्स ने ही, कि कमाल भाई आप उनको क्यों प्रमोट कर रहे हैं जब आप खुद एफिलिएट करते हैं? क्या आप जो एफिलिएट सिखाते हैं उससे डिफरेंट है, या वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, या वो क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली डिफरेंस ट्रेनिंग में नहीं है, डिफरेंस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। मैं उन लोगों को ट्रेन करता हूँ जिनके पास इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है $1,000, वो उन लोगों को ट्रेन करेगा जिनके पास पोटेंशियल है 10,000, $15,000। हमारा टारगेट क्या होता है? 10 लाख रुपए की वेबसाइट सेल करना। लेकिन वो जो है ना 20 लाख, 25 लाख रुपए की वेबसाइट बनाता है, स्टार्ट करता है 25 लाख रुपए से। तो देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ जो है ना कैपिटल के अंदर। तो जितना आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो आप
इस सीन में ना आप ये नहीं सोचना है कि अगर मैं $1000 बना रहा हूँ लगा रहा हूँ, तो मैं कोई जो है ना बहुत बड़े ब्रांड को कम्पीट कर सकता हूँ। लेकिन ऑन द अदर सेंस कि अगर आपको एक ऐसी निश मिल जाती है जिसके अंदर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, बिल्कुल हल्का-सा कॉम्पिटिशन है, उसके अंदर आप $1000 में एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हो जो $300-400 पे चली जाए। जो कि बाद में जिसकी वैल्यू हो जाएगी कोई जो है ना 20-25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। तो वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है ऑन आवर केडी। इसलिए हम जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा जो चीज़ होता है ना वो होता है केडी, कि हमने केडी चेक करना है और वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम ऑब्वियसली सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है, वो क्यों? कि एक चीज़ है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई खरीदना ही नहीं चाहता, कोई ऐसा स्टार्टअप आप ऐसे कीवर्ड के ऊपर जा रहे हैं जिसको कोई खरीदना ही नहीं चाहता। ना ही उसकी कोई रिसर्च है। और आप चाहते हो नहीं मैं इसके ऊपर काम करूँ, तो आप काम कर लोगे। शायद आपको सेल्स भी आ जाए लेकिन लोगों को वो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप सेल नहीं कर पाओगे। तो हमें ऑब्वियसली बंदे भी चाहिए जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है और कीवर्ड वॉल्यूम और कॉम्पिटिशन भी आसान चाहिए, ठीक है? तो फिर जो है ना हम इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए ना देयर आर मल्टीपल टूल्स अ, देयर आर मल्टीपल टूल्स व्हिच टेल यू द रफ estimate of uh, these रफ एस्टिमेट डाटा कह सकते हैं, ठीक है? कि ये जो डाटा है इसका रफ एस्टिमेट ऑब्वियसली एग्ज़ैक्ट वो नहीं बताते, ना ही गूगल बताता है, ना ही ये बताते हैं। लेकिन एट लीस्ट 70-80% उनका जो है ना वो जो गेस होता है दैट इज़ राइट। तो इसके लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक गूगल का अपना है कीवर्ड प्लानर उसका नाम है, ठीक है? एक है एसईएमरश, एक है एह्रेफ्स, एक है केडब्ल्यू फाइंडर मोज़, एक है कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, इस तरह के बहुत ज़्यादा टूल्स हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं, फ्री वाले नहीं हैं। ये कीवर्ड एवरीवेयर तो बिल्कुल सस्ता है, $10 $15 का है, लेकिन ये इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो बाकी जो टूल्स हैं, ये बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, मिलियंस डॉलर्स की कंपनीज़ हैं, तो ये चार्ज भी आपसे इतना करती हैं $100 पर मंथ, $200 पर मंथ, $300 पर मंथ। तो इतना हम पे नहीं कर सकते, तो हम जो है ना इनको खरीद लेते हैं ऑन वी बाय दीज़ टूल्स ऑन ग्रुप बाय। ठीक है? एक ग्रुप बाय एक सर्विसेज़ का सीन है कि जो है ना आप क्या करते हो, एक 10-15 डॉलर दे देते हो, उसके बदले आपको वो टूल्स मिल जाते हैं जिसको 8, 10, 15 लोग जो है ना शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आजकल इसकी सर्विसेज़ आ गई हैं, मल्टीपल जो है ना लोग सर्विसेज़ बेच रहे हैं। तो पहले हमें एhref सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था हमारे लिए, लेकिन एhref इस टाइम अवेलेबल नहीं होता, जो मार्केट के अंदर है ना शेयर्ड बेस के ऊपर एचएफ नहीं मिलता। तो अभी जो मार्केट में अवेलेबल टूल हैं, तो उनमें हमारे पास है एसईएमरश जो हम यूज़ करेंगे इस ट्रेनिंग के अंदर। सेकंड इज़ मोज़, ठीक है? ये दोनों टूल्स जो है ना हम यूज़ करेंगे। ये कहाँ से लेने हैं मैं आपको उसके जो है ना वो प्रोवाइडर भी बता दूँगा, वहाँ से आप ये दोनों टूल्स आपने जाके परचेज़ करने हैं, ठीक है? इसका जो है ना मैं अराउंड को पे किया है मैंने 550 पीकेआर पर मंथ। और इसके साथ और भी 3-4 टूल्स हैं, तो ये आपको आई थिंक कोई ₹1500 के करीब जो है ना पड़ता है पर मंथ अ, पर मंथ, ठीक है? तो ये आपके अराउंड को ₹2000 को बनेंगे। ये आपके लिए जो है ना, ये आप ज़िंदगी में अगर एसईओ करना चाहते हैं ना, तो ये आपके पास हर टाइम अवेलेबल होने चाहिए टूल। आपका आप चाहे पैसे बना भी रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, जब आप इन फ्यूचर ग्रोथ में आएँगे, तो आपका हर टाइम ज़्यादातर जो टाइम होता है, वो रिसर्च के अंदर जा रहा होता है। जो आप आपने कभी अगर सोचा हो ना कि जो लोग ऑटोमेट जिनका होता है बिज़नेस, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा है कि मेरे पास राइटर्स भी काम कर रहे हैं, मेरे पास असिस्टेंट्स भी काम कर रहे हैं, सारा कुछ है, मैं खुद नहीं काम करता। सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो रही हैं, तो जिस बंदे का सारा सिस्टम ऑटोमेट है, तो वो खुद क्या करता है, तो वो खुद रिसर्च करते हैं कि अच्छा जी ये इस वेबसाइट में हमने काम करना है, तो इसकी क्या पोटेंशियल है, तो फिर नेक्स्ट वेबसाइट की क्या पोटेंशियल है, वो हम चीज़ रिसर्च बेस्ड जो है ना सारा काम हमारा हो रहा होता है, ठीक है? तो अब जब हम जो है ना स्टार्ट करते हैं अपनी कीवर्ड रिसर्च टूल क्या कहते हैं कीवर्ड रिसर्च, उससे पहले मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता देता हूँ जो हमने जो है ना अपनी उसके लिए रखने हैं। एक हमने वॉल्यूम हमारा क्राइटेरिया है, दूसरा हमारा केडी का क्राइटेरिया है,
तीसरा हमारा क्राइटेरिया है कंपेटिटर्स का। कंपेटिटर्स वो होते हैं जो हम ऑलरेडी रैंक कर रहे होते हैं टॉप 10 के ऊपर, ठीक है। हमारा कीवर्ड वॉल्यूम का क्राइटेरिया है कि हमारा एटलीस्ट 300 to 500 वॉल्यूम के एटलीस्ट 3 कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। हमारे पास 3 से 5 जो है ना 3 कीवर्ड्स होने चाहिए। सीपीसी एक टर्म है, सीपीसी इसको कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। ये होता है अगर आप एड बेस्ड वेबसाइट बना रहे हो, कॉस्ट पर क्लिक होता है कि जो है ना फॉर एग्जांपल मुझे $100 कोई पे कर रहा है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ऑन दिस वेबसाइट, तो उसमें से मैं आपको कितने दूंगा, ठीक है। तो वो फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूंगा कि $5 आपको मिलेंगे। तो वो एक सीपीसी में का होता है, लेकिन एडसेंस बेस्ड साइट के ऊपर क्योंकि हम एडसेंस बेस्ड काम नहीं कर रहे, तो सीपीसी इज नॉट आवर कंसर्न, ठीक है। तो 300 to 500 वॉल्यूम एटलीस्ट 3 कीवर्ड्स होने चाहिए। केडी जो है ना आपका होना चाहिए जो सबसे हमारा गोल्डन जिसको कहते हैं ना कीवर्ड या बेस्ट कीवर्ड, वो होता है अंडर 25, ठीक है। इसका कंपटीशन जो है ना 25 होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। कंपेटिटर्स जो है ना एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। ये आगे जाकर मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि कैसे होंगे। कंपेटिटर्स एटलीस्ट 3 वेबसाइट्स लेस देन 30 DA। अब डीए क्या है, इसको कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। मतलब कितनी जो है ना बड़ी वेबसाइट है ये, वो अथॉरिटी से काउंट होती है कि इसकी अथॉरिटी क्या है। वो उसके आर्टिकल हो सकते हैं, उसका टाइम हो सकता है जो उन्होंने लगाया है, या उसकी बैकलिंक्स हो सकते हैं जो उन्होंने जो है ना बनाई हुई है। तो ये 3 चीज़ें हमें जो है ना फॉलो करनी है। तो अभी हम जाते हैं amazon.com के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है ना ऑब्वियसली निश सेलेक्ट करनी है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। हाँ जी, तो हम आ जाते हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर। डिपार्टमेंट्स में हम आ जाते हैं जी। हम लास्ट टाइम वाली ही एग्जांपल ले लेते हैं म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स की। इसके अंदर हम लेट्स से हम गिटार्स की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई आप निश फाइंड करते हो, आपने उसके अंदर ना सारे पोटेंशियल कैटेगरीज आपने या पोटेंशियल कीवर्ड्स जिसको कहते हैं वो सारे नोट कर लेने हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर रफ एस्टिमेट ऑफ दिस निश। फॉर एग्जांपल हमने एक निश इसका नाम रखा निश 1, ये है गिटार, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इसकी सारी कैटेगरीज लिख लेनी है। बिगिनर्स गिटार, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये बिगिनर्स गिटार। नंबर 2 पे हमारे पास इंटरमीडिएट और एडवांस गिटार। फिर हमारे पास 4th नंबर पे हमारे पास आता है जी बेस गिटार, यूकेली। 6th नंबर पे हमारे पास आता है जी AMP एसेसरीज। एसेसरीज हमने सेपरेटली जो है ना, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ऐसे एसेसरीज के ऊपर वेबसाइट नहीं बनानी कि हमने सारी एसेसरीज कवर करनी है। लेकिन अगर आप किसी निश के अंदर है तो उसकी एसेसरीज कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट गिटार के ऊपर है, तो गिटार के रेलिवेंट एसेसरीज आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। ओनली गिटार एसेसरीज के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। तो हम एसेसरीज भी जो है ना कवर करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 5-6 कैटेगरीज आ गई, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले जो है ना कीवर्ड्स यही बन जाएंगे। इनमें हमने बेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, इसको मॉडिफायर्स भी कहते हैं। अ, ठीक है। जो एफिलिएट के लिए यूज होते हैं, मतलब टर्म्स होती है ना। अच्छा, तो टर्म्स होती हैं लाइक बेस्ट, ठीक है। ये चेक करने के लिए होता है कि एफिलिएट कीवर्ड है या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, ठीक है। लाइक इंफॉर्मेशनल के अंदर हमारे पास क्या आता है, हाउ। इसको
Introverts are like how can is, इस तरह के जो है ना वर्ड्स होंगे। और बेस्ट के अंदर होते हैं बेस्ट, लाइक अंडर होता है, लाइक बेस्ट इन गेमिंग माउस अंडर 100 अंडर होता है। और इसके अलावा जो है ना बजट वर्ड होता है जो इसके अंदर यूज होते हैं, या फॉर होता है, ठीक है। या हम जाके फिर इसको देखते हैं, टॉप नहीं होता। रिव्यू सर, रिव्यू। हाँ जी, रिव्यू भी होता है, ठीक है। तो अब हमने इनके साथ जो है ना यही वर्ड लगा देने हैं। हमारा फर्स्ट कीवर्ड होगा बेस्ट बिगिनर गिटार, सेकंड होगा बेस्ट इंटरमीडिएट। मतलब ये तो ऑब्वियस ही चीजें हैं कि ये चीजें लोग सर्च कर रहे होंगे। बाद में फिर इसकी जो है ना वो क्या कहते हैं अल्टरनेटिव कीवर्ड्स, जो फॉर एग्जांपल लोग सर्च करते हैं, तो वो हमने फाइंड कर लिए हैं। लेकिन एटलीस्ट हमारे पास मेन तो होने चाहिए ना कि ये चीजें हैं। लोग फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई चीज खरीदना चाहता हूँ तो मुझे उस प्रोडक्ट का एग्जैक्ट नेम पता होना चाहिए। लेकिन उसको जो है ना कोई और उसका नाम भी है तो वो भी मुझे जो है ना बाद में एटलीस्ट पता है तो फिर बेस्ट है, नहीं तो फिर नो इशू, लेकिन मेन हमें पता होना चाहिए। बेस्ट एडवांस्ड गिटार, ठीक है, बेस्ट गिटार और बेस्ट गिटार एएमपी, क्योंकि ये एसेसरी है तो इसको एएमपी कहते हैं, बाद में आगे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ कीवर्ड्स आ गए। बेसिक फर्स्ट स्टार्टर कीवर्ड हम इसको कह सकते हैं, स्टार्टर। यहाँ से आपने लेने हैं। ये फर्स्ट हमारे जो है ना बैच हो गया। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड बैच ऑफ कीवर्ड्स, फर्स्ट बैच ऑफ, ये जो है ना फिर सेकंड बैच ऑफ कीवर्ड्स कहाँ से लोगे, आप जाकर लोगे गूगल से, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करोगे फॉर एग्जांपल बेस्ट, एक मिनट, बेस्ट, ठीक है, गिटार। आप बेस्ट गिटार लिखोगे ना तो आपको कुछ गूगल सजेशन दे देगा, ठीक है। इसको गूगल सजेशंस भी कहते हैं, गूगल टॉप रिसर्च भी कहते हैं, गूगल इंस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। गूगल मल्टीपल इसको जो है ना नाम दिए जाते हैं। तो वो यहाँ पे आपने जो है ना अपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वो वाले कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बंदा खरीदना चाहता है ये चीज़, ना कि जिसको कमर्शियल इंटेंट कहते हैं, ना कि जो है ना इंफॉर्मेशनल इंटेंट। अब बेस्ट गिटार ट्यूनर ऐप, इट्स अ इंफॉर्मेशनल कंटेंट, क्योंकि कोई बंदा ऐप जो है ना के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आ रहा है कि मैं अगर गिटार अपना ट्यून करना चाहता हूँ तो उसके लिए जो है ना कौन सी ऐप्स हैं, तो दैट इज अ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। तो अब गिटार पिक्स, ये पिक्स होता है जिससे वो गिटार बजाते हैं, दिस इज एन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ठीक है। तो हम इसको नोट डाउन करते जाएंगे। अब ये वाले कीवर्ड्स जो है ना हम गूगल से ले रहे हैं आइडिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी बेस्ट गिटार पिक्स, ठीक है। नंबर 2 पे अभी हम आएंगे। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो, पहले तो आप लिखोगे फॉर, ठीक है, ताकि आपको फॉर वाले सारे कीवर्ड्स आ जाए। फॉर मेटल, फॉर बिगिनर्स इंडिया, फॉर स्मॉल हैंड्स, फॉर प्लेन हीरो, किड्स ब्लूज, फिंगर स्टाइल जैज, ठीक है। अब ये वाले हम कीवर्ड्स नोट कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला है बेस्ट गिटार फॉर मेटल। थर्ड नंबर में हमारे पास है बेस्ट गिटार, ये तो अब हर उसके अंदर आएगा, फॉर वालों के अंदर, ठीक है। और क्या है जी, बिगिनर्स इंडिया, हमें इंडिया नहीं सर्च करना। फॉर स्मॉल हैंड्स, फोर्थ नंबर में हमारे पास अब आएगा जी बेस्ट गिटार फॉर क्लोन हीरो, बेस्ट गिटार फॉर किड्स,
इसमें हमारे पास आ जाएगा जी ब्लूज फिंगर स्टाइल। सॉरी, जैस। हाँ जी, सॉरी, मैं पानी पीने लग गया था। तो वी वर हेयर कि हमने फॉर सर्च किया। ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब फॉर में जो है ना, आप वेरिएशंस ऐड कर सकते हो। फॉर ए ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ए टू जी आपने वर्ड्स ऐड करने हैं। यहाँ पे आपको सारे जो है ना वो मिल जाएंगे कीवर्ड्स। फॉर अ 5 ईयर ओल्ड कीवर्ड, फॉर अ 4 ईयर ओल्ड, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह की कीवर्ड्स ऐड करते जाएंगे। फॉर अ 5 ईयर्स ओल्ड, फॉर 4 ईयर्स ओल्ड। अब देखें, फॉर किड्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, इट्स आल्सो ऑलमोस्ट सेम। लेकिन लोग डिफरेंट वेरिएशन के साथ क्योंकि सर्च कर रहे हैं, तो हमने डिफरेंट वेरिएशंस ही कवर करनी है और सर्च करनी है, ताकि हमें बेस्ट वाले जो है ना ऑप्शन मिल जाए। फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। ठीक है। जैसे अब बिग हैंड्स आया था कीवर्ड, और बिग हैंड्स। इसी तरह सी एंड फर्दर आप जो है ना रिसर्च करते जाओगे फॉर के अंदर। फिर आप सर्च करोगे अंडर। ठीक है, ये बजट वाले कीवर्ड्स होते हैं कि लाइक मेरा बजट है 1 लाख रुपए। इधर यूएस डॉलर के अंदर बात होगी, $5,000, $10,000, $100, $500, $200, $50। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हम नोट कर लेंगे। बेस्ट गिटार अंडर, जो ऑब्वियसली टॉप पे आ रहे हैं हमने वही नोट करने, खुद से नहीं ऐड करने। 5,000, 10,000, 1,000, 5,000, 10,000, 1,500, सॉरी अंडर ऐड करना। अंडर 300। ठीक है, ये हमारे पास ये वाले आ गए, क्या कहते हैं, जो बजट वाले आ गए। इसी तरह आप और भी रिसर्च कर सकते हो, ए बी सी समथिंग, अंडर के बगैर भी ऐड कर सकते हो। ए बी सी समथिंग, वो आपको जो है ना फिर सारे के सारे कीवर्ड्स दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी इधर से आप ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल बेस्ट गिटार एक्सरसाइजेस, तो ये जो है ना आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी आ जाएगा इसमें। लेकिन अभी हम क्योंकि कमर्शियल कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो वी विल स्टिक ऑन दैट। ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक बैच ऑफ लिस्ट बन गई है। 2 बैचेस हमारे पास आ गए हैं। फर्स्ट बैच इज आवर ओन, जो है ना अजम्पशन कि ये क्योंकि ये वाली इसकी कैटेगरीज हैं, तो ऑब्वियसली इसके कीवर्ड्स भी यही होंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट ओन अजम्पशन। उसके बाद जो है ना सेकंड जो बैच हमने बनाया, दैट इज फ्रॉम द गूगल। ठीक है। देन देयर विल बी अ थर्ड एंड फोर्थ बैच
थर्ड एंड फोर्थ बैच, ठीक है। दिस विल बी फ्रॉम आवर सोर्सेस, लाइक थर्ड बैच की अगर हम बात कर लें तो इट विल बी फ्रॉम टूल्स, ठीक है। हम वहाँ पे जाके बेस्ट गिटार सर्च करेंगे और हमें एक अनलिमिटेड लिस्ट मिल जाएगी सारे कीवर्ड्स की। आपको ये सारे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे मिल जाएँगे। लेकिन अगर आप ये वाले सर्च करोगे ना, तो आपको उस निश के अंदर ज़्यादा समझ आ जाएगी कि अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। इंस्टेंट कि आप जाके एक एसईएमरुश में अपना कीवर्ड एंटर करो, आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएँ, फिर उनके ऊपर सर्च करो, वो पॉसिबल है, वो भी आप करो। लेकिन स्टार्ट आप अपने जो है ना खुद से करो कि आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि अच्छा इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर जब आप उसके ऊपर काम करने लगोगे ना निश के अंदर, तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। अब मुझे आप किसी भी निश का नाम बताओ ना, तो मैं आपको बता दूँगा इस निश के अंदर फलाना कीवर्ड है, फलाना कीवर्ड, उसके अंदर वो वाला कीवर्ड सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जो है ना हाथ से सारी चीज़ें फाइंड की हुई हैं। मुझे पता है कि यार ये चीज़ें जब कीवर्ड से टूल से फाइंड करूँगा, वो तो मैं क्लिक करके कॉपी पेस्ट करूँगा, तो मुझे कोई मेरे माइंड में नहीं रहेंगे कि अच्छा ये वाले कीवर्ड्स थे, ठीक है? थर्ड हम जो है ना टूल से यूज़ करते हैं एंड फोर्थ जो है ना हम क्या करते हैं बैच फ्रॉम आवर कंपेटिटर्स, ठीक है? अब ये थर्ड और फोर्थ बैच आपने तब जो है ना फाइंड करना है अगर तो वो कीवर्ड्स जो आप फाइंड कर रहे हो सर्च कर रहे हो टूल्स के अंदर, अगर तो वो जो है ना कीवर्ड्स हमारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं करते तो आप इन कीवर्ड्स पे ही स्टॉप कर दोगे। अब आपका काम क्या होगा कि आपने 8 से 10 निशेस फाइंड करनी है, ठीक है। फिर उनको क्या करना है, आपने उसके फिर इस तरह के कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, ठीक है। फिर हम जाके जब आपके पास 8-10 निशेस के कीवर्ड्स हैं, देन आवर सेकंड स्टेप विल बी टू गो टुवर्ड्स द टूल एंड जो है ना उसको हमने उसके एक-एक कीवर्ड का क्राइटेरिया हमने चेक करना है कि अच्छा दिस कीवर्ड्स फॉलोज आवर क्राइटेरिया और नॉट। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या कोई मसला है तो बता दें? सर ये कैटेगरीज जो आपने निकाली है इसकी हर हाँ, मतलब कि जब भी कीवर्ड सर्च करेंगे अलग अलग करेंगे हर कैटेगरी, या बेस्ट गिटार का वर्ड लिखते ही तमाम कैटेगरीज के कीवर्ड भी उसी के अंदर आ जाएंगे? मतलब हाँ, कि जो बेस्ट बिगिनर गिटार है, बेस्ट इंटरमीडिएट गिटार है, हाँ। अलग देखें अलग करेंगे या जो बेस्ट गिटार लिखते ही तो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा? मतलब ये भी आ जाएंगे, ये भी कीवर्ड्स आ जाएंगे? देखें हम सेपरेटली करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बेस्ट गिटार हमने लिखा है, तो वो फिर उसके अंदर वो ऑब्वियसली वो वाले कीवर्ड्स आ जाएँगे। लेकिन अगर हम बात करें बेस्ट इंटरमीडिएट गिटार एक वर्ड है। अब इसको आप सर्च करोगे ना गूगल के ऊपर, इसके सेपरेट कीवर्ड्स मिलेंगे आपको। अब इसको आगे आप करोगे ना, अ, इधर आप करोगे, अब देखो ये वाले सारे आपको कीवर्ड्स मिल गए। इसके अंदर फिर आगे आते हैं कि अंडर 5000, फिर फॉर, और इस तरह के जो है ना आपको मल्टीपल कीवर्ड्स मिल जाते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप सारे कीवर्ड फाइंड करें। लेकिन आप इधर भी स्टिक हो सकते हैं कि आपको मेन कैटेगरीज के आप यही वाला कीवर्ड रख लो, फिर बाकी आप इस तरह फाइंड करो, ठीक है। तो ये बेस्ट इंटरमीडिएट गिटार हम कवर करें, फिर बेस्ट इंटरमीडिएट अंडर 500 करेंगे, तो वो फिर हमारा लेंथ ही जो है ना प्रोसेस हो जाता है। ज़्यादा आर्टिकल्स के लिए हमें कवर करने पड़ते हैं, तो इसलिए हम जो है ना मेन कैटेगरीज को कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा सर ठीक। मतलब कि हम स्टेट कीवर्ड